हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र से पिछले वाले वीडियो में करवा चुके हैं और पहले भी क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो भी करवाए हैं पिछले वाले वीडियो में। नहीं देखें तो जाकर मेरे चैनल में देख लीजिएगा। आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था, मत्स्य कृषि तक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर से क्वेश्चन इस सेशन में चलेगा, तो देखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पढ़िए मेरे साथ। 19 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो किसको जन्म दिया? तो आपका इसमें से ऑप्शन, सारे ऑप्शन है, एक से अधिक, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संवादवाद को बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इसके तहत प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके क्या है, हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनुपालन करके हम प्रकृति पर इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नीतिवाद को और नव नीतिवाद को जन्म दिया, अथवा डी ऑप्शन होगा। तो कौन कौन सा होगा आपका? नव नीतिवाद और नीतिवाद। वैज्ञानिक का नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन ये डी है, एक से अधिक 1 to 5 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के लिए सबसे खतरा है, किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि से या जनसंख्या वृद्धि से या फसल वृद्धि से या जनसंख्या वृद्धि से? किससे खतरा है? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि से है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पाद में योगदान करती है। इससे वायु व जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास को तेजी से ह्रास होता है। तो क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक आवास में तेजी से ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो कौन सा है? तो आपका पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट है। तो आपका 1 to 5 में ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका डिटेल देखिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट अपनी उच्च प्रजाति समृद्ध और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और क्या है, सुंडरलैंड है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो किसको करती है? देखिए, पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीव की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। तो पानी बहुत प्रदूषित है, तो यही होगा आपका BOD का फुल फॉर्म देखें। जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग उच्च जल प्रदूषण की इंगित करता है। BOD पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, इसीलिए कम BOD अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो क्यों होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से होती है। तो मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु अधिक होती है, क्योंकि जल में
जल दूषित भी हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जल निकाय में वाहित मल को डाला जाता है तो तालाब में अपशिष्ट जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है। इससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है नक्शा में? तो भारत के नक्शा के जस्ट नीचे है। अब इसके बाद देखिए 1 to 5 में पूछा गया है, भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, पाक की खाड़ी में भी और लक्षद्वीप समूह के में पाए जाते हैं। वे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायक होती है। इन्हें महासागर व वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? महासागर या वर्षा वन भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो किस वर्ष आयोजित किया गया है? 1968 में। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन में किस वर्ष आयोजित किया गया? 1968 में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभाव आई। ठीक है, देख लीजिएगा, सब 1 to 5 में ही पूछा गया है, नहीं ये 6 to 8 में है, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका 26 का हो गया जाएगा मुरैना, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरियर घड़ियाल के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभयारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। तो कहाँ करती है? मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में, और सेंचुरियर घड़ियाल के प्रजनन है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो आपका देखिए कौन सा वैध कारण नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। आपका डिटेल में देखते हैं, 11 to 12 में है, 2024 में पूछा गया। वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ी का एक ही कारण तीनों वनस्पति और जीवों की कमी के वैध कारण है। अतः उपयुक्त में से कोई भी नहीं है इसमें से। फिर से हम पढ़ देते हैं, बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, बृहद पैमानों पर योजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण तीनों में से वनस्पतियों और जीवों की कमी वैध कारण है। अतः उपयुक्त में से इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है तो कौन सा है? पारा या कैडमियम या सीसा? तो आपका इसमें से सीसा ही होगा, नहीं आपका इसमें से कोई नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा और ये सब नहीं होगा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं क्या है। सीसा, ऑटोमोबाइल्स नहीं, सीसा बोले, सीसा, हाँ सीसा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो
इंटाइनल गैस्ट्रोइंटाइनल प्रभाव शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल प्रवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? पारिस्थितिक क्षरण। पारिस्थितिक क्षरण। तो डिटेल देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआर 2.0 में पूछा गया है, पेपर 1 2023 में। ठीक है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। यह पारिस्थितिक क्षरण से पर्यावरण, विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन जीव, औद्योगिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक विरासत है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग युक्त गैंडा का गृहराज है। कौन सा है गृहराज आपका? एक सींग युक्त गैंडा का गृहराज तो आपका असम है। असम एक सींग युक्त गैंडा का गृहराज। तो देखिए ये भी पूछा गया 2023 में। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति सबसे बड़ा है। इस प्रमुख गृहराज असम है। एक सींग वाले गैंडा के पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी पूछ सकता है। तो आपका असम में। इससे IUCN के लाल सूची में अनुसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो सिर्फ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच जाए। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था कि कहाँ है महावीर। तो आपका गोवा में। कहाँ है? गोवा में महावीर वन्य जीव अभयारण्य। देखिए सी गोवा में। देखिए और भी अभयारण्य के बारे में दिया हुआ है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। कूनो वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। कूनो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये सब आता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या, तो ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ये 22 का डाटा है। तो 22 का डाटा में 3167 है। और NCERT पढ़िएगा तो उसमें कुछ और डाटा है। और अभी 2025 का सर्च करके याद कर लीजिएगा कि 2025 में कितना है। ठीक है। इसका डिटेल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट 70% से अधिक जंगलों में बाघों में निवास करते हैं। ये कोई सही डाटा नहीं है। आप 2025 का सर्च करके देख लीजिएगा कितना है, उसी को याद करके जाइएगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र। किससे है? तो महाराष्ट्र। देखते हैं इसका डिटेल। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। तो आपका कहाँ है जो पूछना चाहिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध मतलब किससे है? तो महाराष्ट्र में यह है। महाराष्ट्र में यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुरा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे क्या है गविलगढ़ हिल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गविलगढ़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 से 74 में अभिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्य में से एक है। कौन सा है? तो बाघ अभयारण्य से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत गविलगढ़ हिल। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? देखिए, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति। तो आपका दुर्लभ में ही आएगा शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ देखिए ए है, दुर्लभ में ही है। तो हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तान दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। दुर्लभ प्रजाति के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों लुप्त प्राय या कमज़ोर श्रेणी में आने लगती है। इसीलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके संरक्षण की विशेष व्यवस्था होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड को। किसको माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। तो डिटेल देखते हैं। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैस की मात्रा बढ़ जाती है। समान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैस प्रमुख वायु प्रदूषण हैं। ऑक्सीजन व आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, देखिए, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका बिहार में भी रक्षाबंधन धूमधाम से मनाते हैं और बिहार में ही वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है रक्षाबंधन को। ठीक है, तो डिटेल देखिए। बिहार में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरण पदार्थ नहीं है? निम्नकरण पदार्थ नहीं है। तो एल्युमिनियम पत्ती। ठीक है। जैव नवीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा और सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव नवीकरण पदार्थ है। एल्युमिनियम पत्ती जैव नवीकरण पदार्थ नहीं है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मांस खाता है तो क्या कहलाता है? तो इसमें दूसरा चीज़ दिया हुआ है, इसमें कॉर्निवोर। इसे जो मांस खाता है तो मांसाहारी कहलाता है। देखिए, अलग नाम आ गया, वैज्ञानिक नाम है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कॉर्निवोर या मांसाहारी, दोनों चीज़ें बोलते हैं, तो याद रखिएगा, कहलाता है कार्निवोर ऐसा प्राणी है जिसका भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से पूरी की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वलंत मुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्ति
नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। तो आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीव मंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्व तट पर कितना है 1,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नंदमुखो समुद्र शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल है। खाड़ी के 3600 पौधे और जानवरों की प्रजातियां में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय समुद्री गाय और 6 मैंग्रोवा प्रजाति प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक है। ठीक है, ये फिर से आप देख लीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन, और ये इसका आंसर लॉन्ग है। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, गैंगेटिक डॉल्फिन किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और दूसरा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। अगर तीसरा है यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपका इसका एक से अधिक होगा तो डी सभी होगा, सभी है जितने भी है वही चीज़ दिया हुआ है जो भी हम पढ़े हैं क्वेश्चन में। डिटेल देख लीजिएगा। और आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, अगला सेशन में हम ये कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे अब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, अगला वीडियो में कंप्लीट कर देंगे 41 नंबर से। 41 नंबर से आपका 72 तक है, यानी 72 तक है। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।